करना था, कल तक एहतजाज करना था सड़कों पर अगर निकलकर। सीनियर मोस्ट को ना बनाया गया, सीनियर मोस्ट कौन थे? जस्टिस मंसूर अली शाह। तो अली अमीन गंडापुर को तो मंसूर अली शाह के अलावा किसी को चीफ जस्टिस नहीं कबूल करना चाहिए। वो तो इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है। या अफरीदी साहब 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस बने हैं, वो तीसरे नंबर पे थे। तो आज गंडापुर भी उनकी हलफ बर्दारी में मौजूद थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस में, जिसमें मुनीब अख्तर, अतर मनिल्ला, आयशा, शहजाद गेबू, जो लोग हमें बताया जा रहा था कि वो 26वीं आईनी तरमीम के बहुत खिलाफ हैं, और अगर ये तो काजी फायज ईसा ने 26वीं आईनी तरमीम बचा ली, वरना ये सारे जज 26वीं आईनी तरमीम को एक मिनट में उड़ा के बाहर फेंक देते। एक तो वो सारे आज 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनने वाले चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी में मौजूद थे, और दूसरा जो सियासी मुकदमा लड़ रही थी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जमात तहरीक इंसाफ, और जो कह रही थी कि अगर सीनियर मोस्ट को ना बनाया गया तो हम इस मुल्क में तूफान ले आएंगे, गंडापुर साहब, वो भी आज जैसे याहिया अफरीदी की हलफ बर्दारी में बदरजाए उत्तम सर नीचे करके मौजूद थे और कह रहे थे कि हमें याहिया अफरीदी कबूल है। तो फिर आज 26वीं आईनी तरमीम सबको कबूल हो गई, क्योंकि जब आपने उसके नतीजे में बनने वाला चीफ जस्टिस कबूल कर लिया तो फिर आपको सारी तरमीम कबूल है ना। अब आप ये कहेंगे मैं याहिया अफरीदी कबूल है तो आईनी बेंच नहीं कबूल, भाई कबूल है तो सारा ही कबूल है, नहीं कबूल तो कुछ कबूल नहीं है। अगर आपको तीसरे नंबर वाला चीफ जस्टिस बनना कबूल है आईनी बेंच, अच्छा अब लोग ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में रख लिया है, तो ये बड़ा उन्होंने यूनिटी का काम किया है और इसके नतीजे में बड़ा इसी से खस कर रहे हैं बहुत से लोग। लेकिन मैं इसका एक और एंगल भी लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि अब आईनी बेंच में तो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर नहीं होंगे ना, इस वहां तो फिर अमीनुद्दीन और जमाल मंदोखेल होंगे। अब जो अब सीनियरिटी पे तो अब जो आईनी बेंच बनेगा, ये लोगों को इधर अकोमोडेट कर दिया तो ये आईनी बेंच से तो बाहर हो गए। तो अब आईनी बेंच के लिए तो फिर टॉप पे जो सीनियर मोस्ट आदमी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बच गया है वो तो अमीनुद्दीन और जमाल मंदोखेल है, और उनके साथ मुसरत अली और उनके साथ नईम अफगान, और इन सब पर आईनी बेंच बन जाएगा, क्योंकि ये सब तो इधर अकोमोडेट हो गए। ये करेंगे आम आदमी के मुकदमे, वो सुनेंगे आईनी बेंच के मुकदमे। जब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर है, जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ये वाली मंजूर है, तो फिर आईनी बेंच वो मंजूर है जिसमें अमीनुद्दीन और जमाल मंदोखेल होंगे। मुझे लगता है इसके बाद जुडिशल कमीशन का जो इजलास होगा उसमें अमीनुद्दीन जो है वो आईनी बेंच के सरबराह बन के सामने आ जाएंगे, और 26वीं आईनी तरमीम का और सारे मुकदमात जो आइन के हैं वो अमीनुद्दीन साहब का बेंच सुनेगा, वो ना अतर मनिल्ला ने सुनने। वैलिड पॉइंट है ये, और फिर वहीं से ही मतलब पता चल जाएगा कि पीटीआई के लिए मजीद सख्तियां क्या होती हैं। मतलब जो लोग आज कह रहे थे ना कि बड़ा जी के देखें सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली की हवाएं चल गई, काजी फायज ईसा के जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आप देखें मुनीब अख्तर साहब की वापसी हो गई और मंसूर अली शाह साहब की, तो अब जो बेंचेस बनेंगे वो सबको कबूल होंगे। उन्होंने कमेटी बना दी। मैं समझता हूँ इस कमेटी में फिलहाल मुनीब अख्तर साहब को डाल के उन्होंने अमीनुद्दीन और जमाल मंदोखेल का रास्ता फॉर आईनी बेंच क्लियर कर दिया कि वो उधर चले जाएंगे। अगर वो इस कमेटी में काजी फायज ईसा की तरह अमीनुद्दीन साहब को डाल देते तो फिर मुनीब अख्तर साहब को आईनी बेंच में भेजते। तो अब जब इधर डाल लिया तो फिर आईनी बेंच में तो नहीं जा रहे।